सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सरवार दोस्तों, और मैं सिविल सर्वेंट के जो बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट, उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों। और आज की जो क्लास होगी दोस्तों, हम उसको एनसीईआरटी क्लास 8 है पॉलिटिकल साइंस की, उसके दोस्तों थर्ड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। दोस्तों हमने एनसीईआरटी क्लास की जो 2 वीडियो बनाई जा चुकी हैं दोस्तों, उसको भी आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो नए बिगनर बच्चे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं जो सिविल सर्वेंट की तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आप मेरे जो एनसीईआरटी का बैच है दोस्तों, मैंने जो 6 एनसीईआरटी है, 7 एनसीईआरटी है दोस्तों, उसको भी कंप्लीट करा दिया है। आप जाके उसको भी देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जो मेरा सेकंड चैनल है, आप इसी के नीचे देख सकते हो, जो कहीं ना कहीं पीएसआईआर है, जिनका ऑप्शनल है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप जो ऑप्शनल पीएसआईआर का रख रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों मैं उन पे भी ये वीडियो हैं जो पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है, वहाँ पे भी मैं अपलोड करता हूँ। वहाँ पे भी अगर आप पीएसआईआर के ऑप्शनल के जो हैं बच्चे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आप दोस्तों वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। मैं वहाँ पे आने वाले टाइम में दोस्तों पीएसआईआर को हैंडल करने वाला हूँ। आप लोगों के लिए जितने भी जो बेसिक कंसेप्ट होंगे दोस्तों, जितने भी डाउट होंगे, हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। जो एनसीईआरटी है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आपका जो बेस है, जो बिगनर है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपका जो बेस तैयार करेंगे दोस्तों। और यही जो क्लास है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको ऐसे लिखवाने का काम करेंगे दोस्तों। और कहीं ना कहीं इन्हीं से आप दोस्तों जो करंट अफेयर है उसको समझना सीख जाएंगे दोस्तों, उनसे अपने नोट्स बनाने सीख जाएंगे दोस्तों। किस तरह से जो एनसीईआरटी है या फिर मेंस बुक के नोट्स बनाओगे, कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर है वो किस तरह से इंटरलिंक करने हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा। समझ पा रहे हो दोस्तों। और दोस्तों इनसे कहीं ना कहीं आप जो जितने भी डाउट हैं, चाहे इंग्लिश प्रॉब्लम है, जो स्पीकिंग है दोस्तों, लिखने की है, या फिर प्रोनाउंसिएशन है, या फिर जो कहीं ना कहीं हैंड राइटिंग है दोस्तों, उसके बेसिस पे जितने भी जो आपके डाउट हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते हैं, वो एनसीईआरटी सब डाउट को खत्म कर देती है दोस्तों। ये आपकी जर्नी को आसान बनाती है, ये कहीं ना कहीं बेस स्टार्ट करती है दोस्तों। जो बिगनर है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको शुरुआत करनी चाहिए इन्हीं एनसीईआरटी के बेसिस पे। फिर बाद में कहीं ना कहीं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे आप देखोगे जो प्रीलिम्स के हैं, चाहे मेंस के हैं, चाहे ऑप्शनल के हैं दोस्तों, आप उनको रेंडमली अपने अपने स्तर पे उठाइएगा और उनको कहीं ना कहीं देख के अपनी जो जर्नी है दोस्तों, वो स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों मेरे द्वारा जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको गाइड करूंगा दोस्तों। जिस तरह से जिस वे में मैं आपको लेके जाऊंगा, कहीं ना कहीं जो एनसीईआरटी है वो, और जो आने वाला जो जैसे मैथ्स की बुक की हम जो करवाएंगे दोस्तों, मैथ्स बुकों को करवाएंगे, उस हिसाब से किस तरह से जो एनसीईआरटी है प्लस हम मैथ्स के जो नोट्स होंगे, क्रिप्स नोट्स बनाएंगे दोस्तों। समझ में आया दोस्तों। फिर इसके बाद में दोस्तों हमारा मेन फोकस रहेगा जो पीएसआईआर के जो एस्पिरेंट हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं उन्होंने पीएसआईआर को अपना ऑप्शन चुना है, वो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ से बेस्ट मटेरियल मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों आपके लिए जितना भी बढ़िया से बढ़िया कंटेंट है दोस्तों, वो मैं आपको लिए प्रोवाइड करा सकूं। कहीं ना कहीं जो मैंने अपनी लाइफ में दोस्तों जिस तरह से मैंने पढ़ा है, जिस तरह से मैंने मेरे अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, मैं उनके जरिए दोस्तों आपको कहीं ना कहीं जो है आपकी जो जर्नी है उसको मैं आसान बनाऊंगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप जो जो 1 अटेम्प्ट हो चुका है, जिनका 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 3rd अटेम्प्ट हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स पास नहीं कर पा रहा। 4th अटेम्प्ट हो चुका है, तब भी प्रीलिम्स पास नहीं हो रहा दोस्तों। 5th है, तब भी नहीं हो रहा दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो लास्ट अटेम्प्ट में बैठा है दोस्तों, कहीं ना कहीं उसको एक बार से दोबारा से एनसीईआरटी को कहीं ना कहीं जो अपने कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं कवर करने की जरूरत है। उसके बाद में दोस्तों आपने जो मिस्टेक की है उनके बारे में जो अदर से मोटिवेशनल वीडियो बनेंगे दोस्तों, मैं उनके जरिए आपको गाइड करता रहूंगा, कहाँ कहाँ आपको गलती हुई है दोस्तों, कहाँ आपने जो मिस्टेक की है उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो। जिस प्रकार से दोस्तों जैसे अपना शेड्यूल है,
उसी हिसाब से आप वे में पढ़ते जाओ। कहीं ना कहीं आपका शेड्यूल है वो गलत है, उस शेड्यूल के अनुसार आप पढ़ नहीं पा रहे, जो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी है दोस्तों उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, जो प्रेशर है उसको हैंडल नहीं कर पा रहे दोस्तों, जो आप रिलेटिव देते हैं या फैमिली प्रेशर होता है, जो सोसाइटी क्रिएट करती है दोस्तों, आप उसको समझ नहीं पा रहे। समझ पा रहे हो? ये भी मैं मोटिवेशनल वीडियो के आधार पे दोस्तों मैं आपको गाइड करूंगा। ये मैं संडे को बनाता हूं दोस्तों, हर संडे को एक वीडियो आपको मोटिवेशनल वीडियो भी मिलेगी। ये कहीं ना कहीं दोस्तों जो मेरे द्वारा एनसीईआरटी कवर करवाई जा रही है, ये मेरे खुद के नोट्स होते हैं, मैं उन्हीं को कहीं ना कहीं उठा के ये कहीं ना कहीं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। इसमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, इसके जरिए आप जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे दोस्तों वो बिल्कुल समझ पाएंगे। इस वे में आपको जो मेंस बुक होंगी वो आसान लगने लगेंगे दोस्तों। फिर आप दोस्तों इनके अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं, और कहीं ना कहीं जब मेंस के नोट्स बनाओगे दोस्तों कहीं ना कहीं वो इजी लगने लग जाएंगे आपकी जर्नी में। समझ पा रहे दोस्तों? ये वे ऑफ द मैन राइटिंग आपको कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे दोस्तों। आपको कहीं ना कहीं एक मजबूत कहीं ना कहीं जो फाउंडेशन होती है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। जिस प्रकार से दोस्तों एक जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, जब हम किसी बिल्डिंग को बनाते हैं दोस्तों, जब उसकी नींव को हमने मजबूत नहीं किया तो कहीं ना कहीं जो आपने जो कंस्ट्रक्शन बनाया है वो कहीं ना कहीं उसका जो ड्रा बनाया है दोस्तों कहीं ना कहीं वो बेकार है। क्योंकि फाउंडेशन अगर आपकी गलत है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन मतलब बेकार हो जाएगी दोस्तों, वो कहीं ना कहीं ढह जाएगी। बाद में आपको रियलाइज होगा, आप जब आप फेलर हो गए तो कहीं ना कहीं उस वे में जाने के लिए कि दोस्तों कहीं ना कहीं आपको एक तो गाइड की जरूरत है। सेकंड नंबर पे दोस्तों आपको पढ़ना क्या है, कौन सी बुक है, वो भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। जो आपकी 1 साल की जो प्रिपरेशन है, 2 साल की जो जर्नी है दोस्तों, 1 साल का कहीं ना कहीं स्लॉट होता है, उस वे में किस तरह से शेड्यूल फॉलो करना है आपको, किस तरह से वीडियो बनाऊंगा। सेकंड वे में दोस्तों किस तरह से आपको ट्रैक बना के दिया जाएगा, एक इस मंथ में आपको ये चीजें कवर करनी है। ऑप्शनल को किस तरह से हैंडल करना है दोस्तों, जो करंट अफेयर है उसको कैसे इंटरलिंकिंग करना है, जो इंटरव्यू का सेशन होगा किस तरह से, जैसे प्री होने के बाद में दोस्तों आपको टीएफ भरना होता है, फिर उसको डिटेल एप्लीकेशन भरने के बाद में दोस्तों जब मेंस की तैयारी करने जाते हो, जब जिन बच्चों का मेंस क्लियर हो जाता है फिर उनको डीएफ फिर भरना पड़ता है इंटरव्यू के लिए। समझ पा रहे हो दोस्तों? उसमें हॉबी भरनी होती है, किस तरह से जो पॉइंट होते हैं वो कहीं ना कहीं वो वीडियो मैं बताऊंगा दोस्तों, किस तरह से आपको फिलअप करना है, कौन से जो बेस्ट पॉइंट होंगे आपको सिविल सर्वेंट बनने में कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप कराएंगे दोस्तों। ये कौन सा जरिया होता है कि एक आईएएस ऑफिसर दोस्तों अगर सिविल सर्वेंट बनना है तो कौन से तरीके हैं वो अपनाने होते हैं। ये जो एक स्टेट का सुदृढ़ रूप है, जो इकोनॉमिक्स बनानी है, एक जो कहीं ना कहीं आप देखोगे डिप्लोमेटिक पर्सन होता है दोस्तों, वो आईएएस और आईपीएस अधिकारी होता है, कहीं ना कहीं उसका देश का जो स्ट्रक्चर तैयार करता है। कहीं ना कहीं ये 3 ऑल इंडिया सर्विस करती है दोस्तों, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे कहीं ना कहीं आईएएसएफ हो दोस्तों। फॉरेन में भी आपको काम करने का मिलेगा थ्रू कहीं ना कहीं जो आप देखोगे इंडियन फॉरेन सर्विस है दोस्तों, उसके बारे में भी हम जितनी भी सर्विस होंगे दोस्तों हम उनको पूरी डिटेल में कराएंगे दोस्तों इस वीडियो में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को दोस्तों। स्वागत है जो नए हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम राम सरोहा है दोस्तों और मैंने यूपीएससी के बच्चों को मैं पढ़ाता हूं। कहीं ना कहीं आप जो बेसिक वीडियो होती हैं, चाहे वो प्रीलिम्स पे हो चाहे मेंस पे हो दोस्तों, हम इसको कहीं ना कहीं आपकी जो जर्नी है उसको आसान बनाएंगे दोस्तों। आप दोस्तों कहीं ना कहीं जो रेगुलर देखने वाले हैं कहीं ना कहीं आप मेरे को सपोर्ट करो, कहीं ना कहीं आप मेरे को लाइक दिया करो, कमेंट किया करो दोस्तों, ताकि जो कहीं ना कहीं मेरा वे है पढ़ाने का, जो मेरे अंदर से जितनी भी आपके लिए पॉइंट है जो पढ़ाने का जरिया है दोस्तों, कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा दोस्तों। इसके जरिए दोस्तों मैं आपको कहीं ना कहीं जो बेस्ट कंटेंट है, जो अदर टीचर पढ़ाते हैं, जो ज़्यादा फीस लेते हैं, जो कहीं ना कहीं जो बच्चे बिना इनकम के दोस्तों कहीं ना कहीं उनकी तैयारी अधूरी रह जाती है, वो ना हो दोस्तों, मेरे द्वारा कथक प्रयास किया जाएगा यहाँ पे। मैं चाहता हूँ दोस्तों चाहे ग्रास रूट लेवल पे जो तैयारी कर रहा हो दोस्तों, जिसके मन में कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट बनने की इच्छा है, वो कहीं ना कहीं उन बच्चों की अधूरी ना रह जाए। ये मेरे द्वारा प्रयास है दोस्तों, छोटा है। आप लोग मेरे को सपोर्ट करो दोस्तों, मेरे से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करो। मैं आपको कहीं ना कहीं दोस्तों जितनी भी जो बेसिक है
मान के चलो जितनी भी मेंस की बुक होंगी मैं उस पर बाद में वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। ये हमारा एनसीईआरटी का सेशन है, इस वे में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कहीं ना कहीं ये ना लगे जो मेरा बेस पॉइंट है कहीं और देखने की जरूरत ना पड़े आपको। यही आपको सभी जो जो चीज़ है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जर्नी है आपकी कंप्लीट हो सकती है दोस्तों। दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो पे। आज का जो सेशन होगा दोस्तों, हम करेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 8 है पॉलिटिकल साइंस की दोस्तों, उसके 3rd चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वाली वीडियो में दोस्तों हमने 1 और 2 को फिनिश करवाया था दोस्तों, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को करवाया। फिर बाद में दोस्तों हमने जिस प्रकार से जो 2nd चैप्टर करवाया दोस्तों, फिर आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। समझ पा रहे हैं दोस्तों, पार्लियामेंट को एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किस तरह से, और जो मोनार्च होता है दोस्तों किस तरह से वो एक कंट्री में दोस्तों पार्लियामेंट किस तरह से भूमिका निभाता है, इस टॉपिक में बेसिकली हम पढ़ेंगे दोस्तों। समझ पा रहे हो दोस्तों, इंडिया में जो पार्लियामेंट होता है उसको हिंदी में संसद बोलते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आर्टिकल होंगे दोस्तों, आर्टिकल के बेस पे कौन कौन इसमें हिस्सेदारी लेता है हम वो भी बात करेंगे। इसमें दोस्तों जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट कहीं ना कहीं आप देखोगे जो आर्टिकल है दोस्तों, सेवेंटी 79 के तहत इसको डिफाइन किया गया है दोस्तों अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। समझ पा रहे दोस्तों, और ये है पार्ट 5 में दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। ये कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट है दोस्तों 2 कंपोजिशन से बना है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे राज्यसभा दोस्तों और लोकसभा। समझ में आया दोस्तों, इस राज्यसभा को अपर बॉडी बोलते हैं दोस्तों, और इसको बोलते हैं लोअर बॉडी, लोअर हाउस भी बोल सकते हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप देखोगे पीपल्स ऑफ हाउस बोलते हैं दोस्तों इसको। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, इसमें ये जो है यहाँ से दोस्तों हमारे को प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। यहाँ से हमारे को कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, समझ पा रहे हो, वो राज्यसभा में जाते हैं दोस्तों। ये दोस्तों इसका जो इलेक्शन होता है, जैसे एमपी के इलेक्शन होते हैं, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है दोस्तों, वो हर साल 5 साल के बाद में होता है दोस्तों। इस 5 साल के पीरियड में आप इसको भंग भी कर सकते हो, फिर दोबारा से री इलेक्शन होता है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो मेजोरिटी पार्टी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार बनाती है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली पीपल के द्वारा चुने जाते हैं, जो कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेटिव कहीं ना कहीं जो इलेक्टेड पर्सन है वही उन्हीं में से कहीं ना कहीं राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। फिर वही दोस्तों कहीं ना कहीं जो देश के स्टेट हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने स्टेट में। समझ पा रहे दोस्तों, वो वही फिर कहीं ना कहीं आप देखोगे वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे, अपने अपने स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहाँ से वो जीत के आए हैं कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, उस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ पा रहे हो, और इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दोस्तों जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जीत के आए हैं, वो जहाँ पे इलेक्शन जीत के आए हैं दोस्तों उन पीपलों को करते हैं। समझ पा रहे हो, इसी में दोस्तों इसी में दोस्तों कहीं ना कहीं जो पीएम बनता है, हमारा प्रेसिडेंट बनता है देश का, वो बनाता है। और यही दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे ये पार्लियामेंट आप देखोगे जो नेशनल लेवल पे जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, और कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पे किसी को हम जो आप देखोगे विधानसभा बोलते हैं दोस्तों। उस विधानसभा में दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों के बीच में दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा के बीच में आप इस पार्लियामेंट में दोस्तों ये कहीं ना कहीं
यहाँ पे प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं थर्ड, कहीं ना कहीं इनको बांधे रख सकता है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पे जो कड़ी का काम करता है, इसके पास में दोस्तों मान के चलो जो देश का जितना भी स्ट्रक्चर जिसका नाम पे जो चलाया जाता है दोस्तों, जो पॉलिसी कहीं ना कहीं बनाई जाती है देश के नाम पे, जितने भी वर्क यहाँ पे किया जाता है, इन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, कहीं ना कहीं जुडिशरी है दोस्तों, वो प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाता है। समझ पा रहे दोस्तों। अगर आपको कोई बिल बनाना है इस पार्लियामेंट में, इस संसद में दोस्तों, कहीं ना कहीं उसकी कंसेंट जो प्रेसिडेंट है दोस्तों, उसकी सहमति लेनी पड़ती है उसके लिए। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे चाहे देश का किसी भी काम को फिनिश कराए किया जाए, किसी भी डिपार्टमेंट हो, प्रेसिडेंट जो पहला आदमी होता है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? प्रेसिडेंट को बोला जाता है दोस्तों। अगर वो दोस्तों लेडीज है या फिर मान के चलो मेल है या फीमेल है दोस्तों, वो पहला आदमी हो जाएगा। जो सेकंड होगा दोस्तों, उसका जो हस्बैंड होगा या फिर जो कहीं ना कहीं उसकी वाइफ होगी दोस्तों, वो सेकंड पर्सन होता है। जैसे हमारे ही प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, कहीं ना कहीं फर्स्ट लेडी ऑफ आवर इंडिया है दोस्तों, कहीं ना कहीं फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। इसी के नाम पे दोस्तों जितने भी देश की जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो एक्टिविटी होती है इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी, ये कहीं ना कहीं वर्क फिनिश किसके नाम पे होता है? प्रेसिडेंट के नाम। इन दोनों के बीच में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 3 पिलर बताए गए हैं दोस्तों, जैसे आप जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है और कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव बॉडी होती है और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो जो न्याय व्यवस्था होती है दोस्तों, राष्ट्रपति तब भी कहीं ना कहीं कंसेंट के रूप में रहता है। समझ पा रहे हो दोस्तों, इसमें प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है दोस्तों। ये राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन इसमें होते हैं, ये हम पूरी डिटेल के साथ में इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों जो स्पेसिफिक आर्टिकल होंगे वो हम इसको मेंशन नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये एनसीईआरटी है दोस्तों, इस एनसीईआरटी को एनसीईआरटी में ही रहने देते हैं। लेकिन आपको फिर बाद में मजा नहीं आएगा दोस्तों, जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको कहीं ना कहीं इच्छुक नहीं करेंगे दोस्तों, उत्सुक नहीं हो पाओगे जो पढ़ने का। कहीं ना कहीं आप देखोगे जितने भी बेसिक पॉइंट होंगे मैं इसको मेंशन करूंगा दोस्तों। दोस्तों जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो राज्यसभा होती है, इसका जो कहीं ना कहीं जो चेयरमैन होता है दोस्तों, वो हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं। समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप देखोगे जिसका इसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोलते हैं दोस्तों। और जो कहीं ना कहीं आप देखोगे लोकसभा का जो चेयरमैन होता है, जिसको हम स्पीकर बोलते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों वो कहीं ना कहीं इन दोनों जो सदन होते हैं इनकी बैठक बुलाता है। समझ पा रहे दोस्तों। जब किसी बिल पे कहीं ना कहीं आपको बहस करनी पड़ती है तो ज्वाइंट सिटिंग भी बुलाते हैं, तो उसमें प्रेसिडेंट भी शामिल होते हैं। किसी भी बिल को पास करना हो तो उसमें प्रेसिडेंट की सहमति के लिए जो कहीं ना कहीं आर्टिकल 110 है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बुलाई जाती है। समझ पा रहे दोस्तों। और दोस्तों इस पार्लियामेंट में धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे जिस प्रकार से दोस्तों एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है, उसी स्तर पे। और इसके प्लस में दोस्तों जो एग्जीक्यूटिव ऑफिस होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी जिस पे आप काम करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेट होते हैं दोस्तों, इनको मिला के एक देश का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जाता है। वो स्टेट में भी ऐसे ही होता है दोस्तों, जैसे हम विधानसभा बोलते हैं और कहीं ना कहीं स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं दोस्तों। उनमें जो प्रेसिडेंट काम कर रहा है वहाँ पे करेगा, गवर्नर करेगा। जो कहीं ना कहीं विधानसभा है उसमें जो सीएम होता है दोस्तों, एक स्टेट का सबसे बड़ा जो पद होता है वो, और उसमें स्टेट की जो सिविल सर्विस है वहाँ पे वो काम करेगी। समझ पा रहे हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं वहाँ पे जो लेजिस्लेचर है दोस्तों, हमारे जो 6 स्टेट है उनमें कहीं ना कहीं ये दिया गया है। समझ पा रहे हैं दोस्तों। अगर कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती, उसी के आधार पर डिसाइड करेगा कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा, सेंटर में करेगा दोस्तों।
स्टेट के जितने भी काम होंगे दोस्तों, जो पार्लियामेंट में जो पॉलिसी बनाई जाएगी वो हर स्टेट को अपने अपने कहीं ना कहीं उसमें सदन में कहीं ना कहीं आपको वो नियम बनाने पड़ेंगे। जो ग्रास रूट लेवल है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल है, चाहे किसी भी लेवल पे आपको करना पड़े, जो शासन व्यवस्था है दोस्तों वो यहीं से होती है, पार्लियामेंट से। समझ पा रहे दोस्तों? पार्लियामेंट में ये दो ही सदन होते हैं। अगर कोई बिल पास कराना हो तो दोस्तों इनके जरिए आप, चाहे मनी बिल हो, चाहे आप कोई भी बिल हो दोस्तों, यहाँ पे पास होने के लिए सहमति चाहिएगी दोनों सदनों की। समझ पा रहे हो? इनमें कहीं ना कहीं आप देखोगे जो पहला जो बिल होता है, बिल तो चाहे किसी भी बॉडी में, जैसे बॉडी में पेश किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों वो कौन कौन से बिल होते हैं जो जो लोकसभा में पेश होने हैं, जो राज्यसभा में पेश होने हैं दोस्तों, ये हम जो बड़ी क्लास होंगे दोस्तों, इसके जो टॉपिक होंगे हम बड़ी डिटेल से करेंगे। हमने पढ़ा दोस्तों, इसमें जो पार्लियामेंट होता है ये कहीं ना कहीं राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना है। इसके बीच में जो कड़ी का काम करता है दोस्तों वो प्रेसिडेंट करता है। फिर इसमें दोस्तों जो लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहां पे एक कहीं ना कहीं आप देखोगे जो एमपी और स्टेट इलेक्शन होता है दोस्तों, उनमें जो मेजोरिटी पार्टी होती है वो वहां पे सरकार बनाती है। समझ पा रहे? जैसे एमपी के इलेक्शन होंगे नेशनल लेवल पे दोस्तों, वहां पे एक ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट बनाएगी। जैसे हमारे आज बीजेपी की सरकार है, पीएम मोदी जी हमारे प्रेसिडेंट हैं दोस्तों। उसी प्रकार से स्टेट इलेक्शन होंगे दोस्तों, वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे अपनी कंस्टिट्यूएंसी के, वहां पे उस ग्रुप ऑफ जो कहीं ना कहीं मेजोरिटी पार्टी है, वहां पे सीएम को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बनानी पड़ती है दोस्तों। दोस्तों इसका जो टाइम पीरियड होता है लोकसभा के इलेक्शन का वो फिक्स्ड होता है 5 साल। समझ पा रहे हो? लेकिन इसको अगर गवर्नमेंट अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही तो कहीं ना कहीं वो भंग भी हो सकती है, डिसोल्यूशन भी हो सकती है। पूरी जो गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं आप रिजाइन करना पड़ेगा दोस्तों। ये कहीं ना कहीं त्याग पत्र आपको देना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं लोकसभा स्पीकर होता है उसको। फिर बाद में प्रेसिडेंट की सहमति होती है, प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं स्टेट में भी लागू हो जाता है यही नियम दोस्तों। ये बड़ी बड़ी जो क्लास होंगे दोस्तों, हम उनमें पूरी डिटेल के साथ में कराएंगे। बेसिकली आज हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। ये पार्लियामेंट क्यों जरूरी होता है और पार्लियामेंट की कौन कौन सी जो नीड है, जो एक कंट्री की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है दोस्तों वो किस तरह से बांधे रखता है, पॉलिटिकल के हर विभाग को दोस्तों, देश की हर समस्या को किस तरह से ये कंट्रोल करता है। यहाँ पे जो मंत्री होते हैं, जो चाहे राज्यसभा के हों दोस्तों, चाहे लोकसभा के हों, किस तरह से यहाँ पे बहस होती है, ये हम पूरी डिटेल के साथ में पढ़ेंगे दोस्तों। पहली बॉडी थी दोस्तों, जैसे हमने राज्यसभा को पढ़ा, तो राज्यसभा में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो कहीं ना कहीं मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है दोस्तों, जो इसके मैक्सिमम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी? 250 दोस्तों, 250 सीट होती है एक देश में, हमारे इंडिया में। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे 238 कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे एक स्टेट एंड यूटी को दोस्तों। समझ पा रहे हो? यूनियन टेरिटरी को ये सदस्य इनमें से ये करेंगे। और 12 जो मेंबर होते हैं कहीं ना कहीं नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। और ये 12 मेंबर कौन होते हैं दोस्तों? जो कहीं ना कहीं वेल क्वालिफाइड होते हैं अपनी अपनी फील्ड में, चाहे सोशल का काम किया हो, चाहे किसी भी देश में आर्ट कला में जो भी कहीं ना कहीं प्रसिद्धि हासिल किया हो। समझ पा रहे हैं दोस्तों? ये कहीं ना कहीं आप देखोगे। और कहीं ना कहीं दोस्तों आज जो प्रेजेंट डे है इसकी है 245। प्रेजेंट डे की बात करें दोस्तों, जो प्रेजेंट डे स्ट्रेंथ है 245 दोस्तों। इसमें से 233 तो कहीं ना कहीं आप देखोगे, यहाँ पे तो टोटल इसमें हो जाएंगे दोस्तों 238, लेकिन 245 की अगर प्रेजेंट डे की कैटेगरी वाइज करें तो 233 तो रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट और यूटी को, और 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। समझ पा रहे दोस्तों? आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और जो लोकसभा थी दोस्तों, इसको हम इसकी लगभग 552 तो कहीं ना कहीं आप देखोगे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों स्टेट को और यूटी के सदस्य। समझ पा रहे दोस्तों?
आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों जो 552 थी वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, लेकिन इसमें से जो 552 में से दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे 530 रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट को, ठीक है, 530 है वो करेंगे स्टेट को, और इनमें से जो 20 मेंबर होंगे वो कहीं ना कहीं यूटी को करेंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों 530 और 550 और 2 सदस्य दोस्तों कहीं ना कहीं 2 मेंबर होते हैं, वो कहीं ना कहीं एंग्लो इंडियन के होते हैं और नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, एंग्लो इंडियन और नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। समझ पा रहे दोस्तों, ये हमने देखा दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा जो कहीं ना कहीं जो राज्यसभा थी और लोकसभा थी वो किस प्रकार से पार्लियामेंट का हिस्सा होती है और यहाँ पे किस तरह से कैटेगराइज होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है लोकसभा की और राज्यसभा की कितनी हो, ये हमने देख लिया दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। इन्हीं से दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे पार्लियामेंट का निर्माण होता है, फाउंडेशन होती है दोस्तों। और आगे चलते हैं, इसमें कौन कौन होता है। एक स्पीकर होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं दोनों बैठकों को बुलाता है दोस्तों। अगर कोई भी अड़चन आती है तो प्रेसिडेंट को शामिल कर देता है, समझ पा रहे हो। और दोस्तों इसमें जो स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर होता है, ये किस तरह से जो क्वेश्चन हावर होता है, जीरो हावर होता है दोस्तों, संसद को चलाने के लिए ये बहुत सारी जो प्रणाली है इसमें पढ़ेंगे दोस्तों। इन जो एमपी के मेंबर होते हैं इनको डिस्क्वालीफाई कैसे किया जाता है ये बड़ी क्लासों में करेंगे दोस्तों। कहीं ना कहीं जो सीट होती है, डबल मेंबरशिप क्या होती है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है, रेजिग्नेशन क्या होती है, एब्सेंस क्या होती है। 60 डे के बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट का जो मेंबर होता है कहीं ना कहीं 60 डे नहीं आए तो कहीं ना कहीं उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, समझ पा रहे हो। ये सारी की सारी बातें जो सैलरी और अलाउंस है किस प्रकार से यहाँ पे दी जाती है दोस्तों, ये बड़ी क्लासों में देखेंगे। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों डेप्यूटी स्पीकर होता है, कहीं ना कहीं स्पीकर के ना आ जाने से डेप्यूटी स्पीकर उसमें स्पीच करेगा दोस्तों। जो प्रोटेम स्पीकर होता है हम उसको देखेंगे। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, कौन होता है, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जिसको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है उसको प्रेसिडिंग ऑफिसर भी बोलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है दोस्तों, समझ पा रहे हो। जो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है दोस्तों किस तरह से होता है। लीडर ऑफ पार्लियामेंट कौन होता है, अपोजिशन लीडर भी होते हैं। जितने भी सदस्य होते हैं दोस्तों इस पार्लियामेंट में शामिल होते हैं वो अपने अपने कहीं ना कहीं उस पर डिबेट करते हैं। व्हिप क्या होता है दोस्तों, सेशन ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, जो प्रोरोगेशन होता है, एडजोर्नमेंट होता है, कहीं ना कहीं डिजोलेशन होता है, कोरम कौन सा होता है दोस्तों। आप देखोगे दोस्तों कहीं ना कहीं जो 1/10 ऑफ टोटल नंबर होता है कहीं ना कहीं उनको बोलते हैं कोरम। जैसे हम राज्यसभा की बात करें तो दोस्तों 550 तो अब प्रेजेंट है, 545 दोस्तों एज ए प्रेजेंट कहीं ना कहीं जो है इसका अगर कोरम निकाले, अगर संसद को सेशन को चलाना है दोस्तों, जो बैठक होती है जो डे में उसको चलाने के लिए 1/10 यानी 55 दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे 55 सदस्यों का होना बहुत जरूरी है, तब जाके सेशन चलेगा। अगर हम उसकी बात करें दोस्तों 25 दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे इसका जो राज्यसभा है उसका कहीं ना कहीं सेशन चलाने के लिए ये जरूरत है। उसी प्रकार से दोस्तों स्टेट के जितने भी जो स्टेट होती है दोस्तों उसके जो विधानमंडल होते हैं उसकी विधानसभा को दोस्तों कहीं ना कहीं चलाने के लिए वो भी इस तरह से होगा। वो उसमें जो प्रेसिडेंट का काम है दोस्तों वहाँ पे गवर्नर करेगा। जो लोकसभा होती है वह विधानसभा में सीएम बनेगा दोस्तों, समझ पा रहे हो दोस्तों। राज्यसभा है दोस्तों वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल है दोस्तों वहाँ पे वो काम करेगी, स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल दोस्तों ये काम करेगी। तो कौन कौन से स्टेटों में होगा ये आने वाले जो क्लास होंगी पढ़ेंगे दोस्तों। बेसिकली दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट के बारे में जो स्पेसिफिक जो आर्टिकल होंगे दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं मेंशन नहीं किया जाएगा। स्पेशल पार्लियामेंट क्या करती है, कौन कौन से डिमांड जो डेमोक्रेसी में किस प्रकार से यहाँ पे पार्टिसिपेंस होता है, जो पीपल होते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं,
जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस तरह से लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों। ये बेसिक पॉइंट दोस्तों पार्लियामेंट के पढ़ने जा रहे हैं इसमें, ताकि कोई भी जो जो आपका कॉन्सेप्ट है वो मान के चलो लेस ना रह जाए दोस्तों, जो डाउट में ना आ जाए, वो सारे के सारे डाउट क्लियर कराए जाएंगे दोस्तों। चलते हैं अपने सेशन पे। आई होप दोस्तों ये जो बेसिक पॉइंट थे पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल और पार्ट 5 में दिए गए हैं, लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है, राज्यसभा में कौन से होते हैं, ये कहाँ से चुन के आते हैं दोस्तों, हमने पूरी बातें कर ली। अब चलते हैं दोस्तों किस तरह से पार्लियामेंट है वो एक अहम भूमिका निभाता है दोनों जो मोनार्च होती है उसमें भी, और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री होता है उसमें पार्लियामेंट की भूमिका क्या होती है एक लॉ बनाने में दोस्तों। समझ पे आया। चलते हैं अपने सेशन पे दोस्तों। जो पार्लियामेंट होता है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी दोस्तों, की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ पा रहे दोस्तों, जो पार्लियामेंट होता है दोस्तों उसमें जो कानून बनाए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं राज्यसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉ लिखे हैं दोस्तों उनके अकॉर्डिंग लॉ बनाए जाते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाए जाते हैं क्या उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है दोस्तों? हाँ किया जा सकता है। लेकिन ये कौन कौन सी विधि है, जब हम लॉ पढ़ेंगे दोस्तों लॉ को कैसे बनाया जाता है हम उस सेशन में इसको कंप्लीट कराएंगे दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा सिर्फ पार्लियामेंट पे फोकस करना है, किस तरह से जो पार्लियामेंट के जो दोनों सदन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम लिखे गए हैं उनके उनका प्रयोग करके दोस्तों यहाँ पे जो लॉ बनाए जाते हैं। समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की जो पार्लियामेंट में अगर देश का जो ऑर्गन देखें दोस्तों, जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, लेजिस्लेचर बॉडी है, कहीं ना कहीं आप देखोगे ये भी इसमें शामिल होते हैं। समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं जुडिशरी है दोस्तों। और जो फोर्थ पिलर होता है दोस्तों कहीं ना कहीं हम मीडिया को मानते हैं, क्योंकि मीडिया के थ्रू दोस्तों हम जो देश की पॉलिसी है या फिर देश में क्या घटित हो रहा है दोस्तों उसको हम, ये मीडिया है कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन पूछती है। वहाँ पे जो लीडर होते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं उनके जरिए देश के हर व्यक्ति को ये पता चलना चाहिए दोस्तों देश में क्या पॉलिसी निकल रही है, किस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो हो रही है, देश के किस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, ये मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं देश को कहीं ना कहीं अवेयर किया जाता है, अवेयर कराया जाता है। समझ पा रहे दोस्तों, कहीं ना कहीं जो पॉलिसी बनाई गई है वो मंत्री जो कहीं ना कहीं दोनों दोनों में स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और लोकसभा को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहीं ना कहीं जिम्मेवार हो जाते हैं मीडिया को, कहीं ना कहीं उसका जवाबदेही हो जाते हैं दोस्तों। समझ पा रहे हो, जो पॉलिसी बनाई है उस पर किस तरह का जो नियम बनाया जाएगा, किस तरह से यहाँ पॉइंट ड्रा किए गए हैं, जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ पे मान के चलो आप देखोगे इकोनॉमिक सर्वे किया जाता है उसमें किस तरह से जो देश का आने वाली जो डेवलप पॉलिसी है वो कहाँ है रेक्टिफाई किया जाएगा। जो बजट है दोस्तों किस तरह से लोकसभा में जो पेश होता है, अगर दोस्तों लोकसभा में बजट पास ना हो क्या जो जो मेजोरिटी पार्टी है उसको कहीं ना कहीं अगर पास ना हो तो कहीं ना कहीं उसको रिजेक्शन देना पड़ेगा। जितनी भी बातें हैं वो इस पॉलिटिकल की जो क्लास होंगे दोस्तों हम उसको फिनिश करने वाले हैं दोस्तों। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में ला दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों कहीं ना कहीं जो ये बहस होती है, यहाँ पे अपोजिशन पार्टी भी शामिल होती है, वो अपोजिशन इनके कहीं ना कहीं क्वेश्चनों का जवाब देना होता है जो कहीं ना कहीं मेजोरिटी पार्टी में होती है। समझ पा रहे हो, जैसे आज की हम बात करें जो इंडिया में जो करंट मेजोरिटी पार्टी चल रही है बीजेपी पार्टी दोस्तों, उसका जो जो लीडर है हमारा प्रेसिडेंट जी मोदी, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो अपोजिशन पार्टी है आप देखोगे यहाँ पे जो नेशनल जो पार्टी बनती है दोस्तों कहीं ना कहीं वही जितने भी सदस्य हैं यहाँ पे वो बहस करते हैं दोस्तों, और इनकी प्रेसाइडिंग ऑफिसर जिसको हम क्या बोलते हैं स्पीकर जो ओम बिरला जी है हमारे, वो कहीं ना कहीं इनको प्रेसाइड करवाता है। जो दिन की कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो बहस होते हैं बिल पे है, किसी भी बात को लेकर डिबेट होती है, ये सारी बातें पार्लियामेंट में होती है। समझ पा रहे हो दोस्तों, पार्लियामेंट में किस प्रकार के लॉ बनते हैं दोस्तों, देश की टेरिटरी में जितनी भी आप बात करोगे उस पे किस तरह से उसका नाम करना है, जो अदर टेरिटरी है दोस्तों जिसमें शासन व्यवस्था खराब हो गई है अदर की भी बात की गई है, क्योंकि वहां पे जरूरत है दोस्तों ऐसे सरकार की। कहीं ना कहीं आप देखोगे
हमारा इंडिया बोलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि अगर हमारी टेरिटरी के विद इन ए टेरिटरी में तो वो नियम लागू ही होंगे, लेकिन दोस्तों हम किसी अदर टेरिटरी पे के भी हम उस पे शासन कर सकते हैं, उस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। जब उनको कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा कि आज हमारे देश का जो सुदृढ़ है वो जिम्मेवार हो गया है नागरिक, तो कहीं ना कहीं हम उसको जिम्मेवारी सौंप सकते हैं। ये भी बातें कही गई हैं दोस्तों। दोस्तों जो एलिमेंट होते हैं एक डेमोक्रेसी में, कहीं ना कहीं क्या होगा, जो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल सिटीजन होता है इन डिसीजन मेकिंग में, कहीं ना कहीं जो पीपल होते हैं वो भागीदार निभाते हैं। समझ पा रहे हो? पार्टिसिपेशन कैसे होता है? डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं दोस्तों वो इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पे जनता द्वारा चुने जाते हैं। क्यों चुने जाते हैं? क्योंकि दोस्तों जो लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव हों वो डायरेक्ट चुने गए, वही इलेक्टेड पर्सन होते हैं वही राज्यसभा में चुने जाते हैं। समझ पा रहे हो? इनडायरेक्टली इस बेस पे हो गया। और जो कहीं ना कहीं दोस्तों जो सिटीजन का कांस्टेंट होता है, कहीं ना कहीं आप देखोगे एग्रीमेंट होता है इंपॉर्टेंट इन गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं जो पॉलिसी बनाई जाती है सरकार भी उन्हीं के मत के अनुसार जो पॉलिसी बनाई जाती है वो करते हैं दोस्तों। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों वो पीपल को मानता है। जो हमारे पार्लियामेंट में जितने भी लॉ बढ़ेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ की जो जो पीपल हैं उनके बैकग्राउंड को देखते हुए दोस्तों, यहाँ पे SC और ST है, किस तरह से जो जनरल कैटेगरी है, जो मेजोरिटी कास्ट है दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे समान समझा जाएगा। रिलीजन है उसको समान समझा जाएगा। कल्चर है दोस्तों उनको देखते हुए ये नियम बनाए जाते हैं। रीजनल और इकोनॉमिक कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव वे से ये देखा जाएगा कि कौन सा नियम कहाँ पे लागू होगा। दोस्तों ये जो नियम बनाए जाते हैं हर किसी ग्राउंड पे कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ये आपको भी पता होगा, क्योंकि उनका सोचने का जो तरीका है दोस्तों शायद उनको समझ में ना आए, तो कहीं ना कहीं वो डिबेट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं दोस्तों, बैनर लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं रैलियां निकालते हैं। जो अपोजिशन पार्टी उसका ये फायदा उठाती है, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसे अवेयर करने के लिए ताकि वो सत्ता में आ जाए, वो अपोजिशन इसलिए करती है। समझ पा रहे दोस्तों? इसको बचाने, अपनी सरकार को बचाने के लिए दोस्तों जो सत्ता पार्टी है कहीं ना कहीं उनको जवाब देना पड़ता है कि ये रूल किस आधार पे बना है। समझ पा रहे हो? जो नेबरिंग कंट्री हैं वो कहीं ना कहीं हमारे को डिग्रेड करते हैं दोस्तों, किसी भी इंटरनेशनल वे पे भी जो पॉलिसी बनाई जाती है उनको भी करते हैं, डेमोलिशन करते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे जो पाकिस्तान है मुस्लिम कंट्री है, चाइना है, ऊपर से जो हमारा कहीं ना कहीं आप देखोगे जिस एरिया को कहीं ना कहीं जिस पे हमारी लड़ाई होती है, चाहे हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें चाहे लद्दाख के एरिया की बात करें दोस्तों। समझ पा रहे हो? और कहीं ना कहीं आप देखोगे श्रीलंका एज ए फ्रेंडली रिलेशनशिप में है, और कहीं ना कहीं आप देखोगे नेपाल है, भूटान है, ये हमारे कहीं ना कहीं जो नेबर हैं वो फ्रेंडली नेचर के ब्रदरहुड रखते हैं दोस्तों। म्यांमार है ये, और बांग्लादेश है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमारे फ्रेंडली नेबर हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे अपने जो इंटरनेशनल पॉलिसी बनाई जाती है वो किस वे में, किस देश को जो नेचर है वो कहीं ना कहीं यही जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, जैसे आप बनोगे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपको तरह तरह के जो आप देखोगे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट होंगे दोस्तों, आपको काम करने का मौका मिलेगा। जब आप DM बन जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको काम करने का मिलेगा, स्टेट लेवल पे भी आपको, स्टेट गवर्नमेंट है उसके अधीन काम करना पड़ेगा दोस्तों। आपको 3 तरह से कहीं ना कहीं देश का स्ट्रक्चर है वो IS ऑफिसर संभालता है दोस्तों। इसका जो सबसे बड़ा पद होता है कैबिनेट सेक्रेटरी दोस्तों। मजा तो तभी है दोस्तों जब आप इस पोस्ट पे जाओगे, लेकिन आप देखोगे ये इतना बनना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक देश का जो UPSC है दोस्तों उसकी सबसे बड़ी जो ऑर्गन है उसका सबसे बड़ा पद होता है ये। समझ पा रहे हो? UPSC का। तो दोस्तों ये UPSC जो सिविल सर्वेंट को कंडक्ट कराती है, आप सोच के देखो आपके पास में कितनी बड़ी जिम्मेवारी होगी आने वाले टाइम में जब आप DM बन जाओगे या फिर IS ऑफिसर बन जाओगे। आप इंटरनेशनल वे पे काम करोगे, जैसे फॉरेन में आप काम करोगे दोस्तों। कहीं ना कहीं जो फॉरेन में हमारे जो नेटिव पर्सन आज रह रहे नागरिकता लेके दोस्तों, कहीं ना कहीं आप उनके लिए काम करोगे। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं जो PM का दौरा होगा, प्रेसिडेंट का दौरा होगा दोस्तों, आप उनके लिए 20 ककड़ी का काम करेंगे।
कहीं ना कहीं आप देखो अंदर से ये फीलिंग आएगी, हाँ मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। समझ पा रहे दोस्तों? आइए दोस्तों चलते हैं, वाई शुड पीपल डिसाइड। दोस्तों कहीं ना कहीं जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन को तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसको आत्मा बोला गया है दोस्तों, जमा इसको समझ पा रहे हो। जो पार्लियामेंट में जो सदस्य होते हैं दोस्तों, यहाँ ये पीपल क्यों डिसाइड करते हैं जो भी कोई फैसला लेना होगा, क्योंकि दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है हमारा वो लोगों को देखते हुए बना है। समझ पा रहे हैं दोस्तों? क्योंकि पीपल पीपल को बड़ा बताया गया है दोस्तों, क्योंकि पीपल में इनकी आत्मा, कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है ये इनको देखते हुए ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। समझ पा रहे दोस्तों? इन्होंने दोस्तों उस टाइम में एक्सपीरियंस किया था जब कॉलोनियल रूल हुआ, कहीं ना कहीं उनको फियर के देखते हुए, उस फियर को देखते हुए दोस्तों कहीं ना कहीं वो उन्होंने लगा कि इफ दे ट्राई टू सिटीजन द डिसीजन ऑफ ब्रिटिश रूल। दोस्तों किसी वो कहीं ना कहीं देखो जिस प्रकार से वो ब्रिटिश का क्रिटिसाइज करते थे पॉलिसी बनाने में, कहीं ना कहीं दोबारा से वो एक्सपीरियंस दोबारा से ना हो जाए, इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं जनता के लिए ये मायने रखता है कि जो भी पॉलिसी बनाई जाए कहीं ना कहीं जो सिटीजन है वो कहीं ना कहीं उसकी कंसेंट जरूरी है, ताकि उन पे जो नियम बनाए जाते हैं, टैक्स कलेक्शन किया जाता है दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको पसंद आए जितने भी नियम हैं। इसलिए दोस्तों ये पीपल डिसाइड करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। वही रिप्रेजेंटेटिव दोस्तों फिर आगे संसद में और स्टेट में दोस्तों उन अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन फ्रीडम ये छोड़ा गया है दोस्तों, स्ट्रगल, क्रिटिसाइज, डिमांड, कहीं ना कहीं इन आधार पे ये फ्रीडम वे में किया गया है। किसी भी प्रकार का जो पहले उन्होंने स्ट्रगल किया, समझ पा रहे हो, क्रिटिसाइज करते हैं जिस प्रकार से जो नियम बनाते हैं, चाहे एजुकेशन पॉलिसी हो दोस्तों, गर्ल्स पे हो, कहीं ना कहीं महिलाओं पे है, प्रेगनेंसी होती है, कहीं ना कहीं हेल्थ पे बात किया जाए, कितने हॉस्पिटल बनने हैं यहाँ पे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कहीं ना कहीं यहाँ पे फंड आएगा दोस्तों, स्टेट पे कितना दिया जाना चाहिए, ये कहीं ना कहीं इन पे कहीं ना कहीं जनता की असेंट लेनी बहुत जरूरी है दोस्तों। समझ पा रहे हो? सो इन फ्री इंडिया आप देखोगे ये उन्होंने देखा दोस्तों जिस प्रकार से उस टाइम पे स्ट्रगल किया जा रहा था ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में, तो वो स्ट्रगल भी करते थे, चाहे गरीबी का लगाओ, चाहे इलिटरेट का लगाओ दोस्तों, चाहे आप भुखमरी का लगाओ, और क्रिटिसाइज और डिमांड जिस तरह से बढ़ती गई, तो उन्होंने सोचा कि अगर फ्री इंडिया में इट वाज क्लियर दैट ऑल पर्सन वुड बी एबल टू पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा दोस्तों, उन्होंने सोचा अगर फ्री इंडिया में ये जो बाद में जो पार्लियामेंट बनेंगे या फिर जो भी पीपल पार्टिसिपेट लेंगे दोस्तों, वो फ्री माइंड से कहीं ना कहीं जो इलेक्शन है डिसीजन मेकिंग में वो भाग ले सके दोस्तों, इसलिए ये नियम बनाए गए थे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में। समझ पा रहे दोस्तों? और पार्लियामेंट के थ्रू कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है दोस्तों वही नियमों को कहीं ना कहीं देश पे अप्लाई करती है हर डिपार्टमेंट में, चाहे स्टेट हो, स्टेट के जो अदर वेरियस ऑर्गन होते हैं दोस्तों उनमें। समझ पा रहे दोस्तों? इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों पार्टिसिपेशन ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी, ये जो पीपल होते हैं जो अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है, सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पे दोस्तों ये देश की जो इलेक्शन है राइट टू वोट करती है दोस्तों। समझ पा रहे हो? ये हमने देखा। द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव प्रॉपर नीड एंड डिमांड, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो गवर्नमेंट होती है वो कहीं ना कहीं जिम्मेवार होती है दोस्तों, जो देश की जो जनता है उन पे कहीं ना कहीं उनकी नीड है और डिमांड को किस तरह से पूरा किया जाए ये गवर्नमेंट करती है। समझ पा रहे दोस्तों? पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव दोस्तों, ये जो पीपल होते हैं किस तरह से इलेक्ट करते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव होता है किसको चुन के भेजा है वो किस तरह से होता है। आइडियल ऑफ ए कंसेंट, ये डिजायर अप्रूवल एंड पार्टिसिपेट ऑफ पीपल होता है। कहीं ना कहीं आप देखोगे जो यहाँ पे पीपल होते हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, ये अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को से उठते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से दोस्तों जो ओरिजिन मान के चलो उस टाइम की बात करें जब उस समय में जब कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जा रही थी दोस्तों, उस समय में जो अंतरिम गवर्नमेंट बन रही थी दोस्तों, जब इलेक्शन हो रहे थे तो कहीं ना कहीं
जो जनसंख्या पॉपुलेशन का कहीं ना कहीं आप देखोगे उसी के आधार पे दोस्तों ये डिसाइड की गई थी कौन कितने एक रिप्रेजेंटेटिव कितने जनसंख्या पॉपुलेशन पे कहीं ना कहीं वो करेगा। उस समय दोस्तों 10 लाख पे एक सीट कहीं ना कहीं डिसाइड की गई थी और उस समय इतनी जनता मान के चलो जो पीपल थे पढ़े लिखे नहीं थे दोस्तों, उनको पार्टिसिपेशन नहीं किया जाता था। तो कौन करता था, जो वो कहीं ना कहीं जो मान के चलो जो अमीर होते थे, जिनके पास में अपनी प्रॉपर्टी होती थी, जो पढ़े लिखे होते थे दोस्तों, वही इलेक्शन करते थे। इन्होंने ये भी देखा जब आने वाले टाइम में हमारी जो एजुकेशन है, लिटरेसी रेट बढ़ेगी दोस्तों, कहीं ना कहीं जो हर व्यक्ति जो जनता है वो इलेक्शन में भाग ले सके दोस्तों। आज हम कहें तो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी दोस्तों पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के दोस्तों पार्लियामेंट में भेजते हैं, चाहे वो एमपी के इलेक्शन हो चाहे स्टेट इलेक्शन हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दो जो ग्रुप ऑफ मेजोरिटी कहीं ना कहीं क्या बनाती है, सरकार बनाती है। समझ पा रहे दोस्तों? आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, एमपी के इलेक्शन कैसे होते हैं, स्टेट के इलेक्शन वो बड़ी क्लासों में देखेंगे, लेकिन हमारे को एक ये जो बेसिक है पॉलिटिकल को समझने का कहीं ना कहीं हमने इसमें कवर करवा दिया दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं आगे। आइए दोस्तों रोल ऑफ द पार्लियामेंट पढ़ते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट है यहाँ पे जो राज्यसभा और लोकसभा है इंक्लूडिंग जो प्रेसिडेंट है असेंट ली जाती है किसी भी बिल पे, और जो स्पीकर होता है दोस्तों इनका जो फंक्शन होता है ये कहीं ना कहीं सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन बनाता है। समझ पा रहे दोस्तों? इसको लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन बनाता है थ्रू कैसे दोस्तों, जैसे एक देश के 3 ऑर्गन होते हैं पार्लियामेंट के दोस्तों, मान सकते हैं ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। जैसे हमारे पास में एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, समझ पा रहे हो दोस्तों, और एक होती है लेजिस्लेचर, और एक होती है दोस्तों जुडिशरी। दोस्तों जो लेजिस्लेचर बॉडी होती है, जो कहीं ना कहीं जो मिनिस्टर होते हैं, जो अपोजिशन पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दोस्तों, वहां के जो मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर, कहीं ना कहीं दोस्तों जो लेजिस्लेचर है, चाहे स्टेट की पर्टिकुलर स्टेट की बात करें चाहे नेशनल की बात करें दोस्तों, समझ पा रहे हो, यहाँ पे क्या होगा, जो लेजिस्लेचर में जो मिनिस्टर होते हैं कहीं ना कहीं वो लॉ बनाते हैं। समझ पा रहे दोस्तों? वो कहीं ना कहीं अदर कंट्रियों में दौरा करते रहे, जैसे हमारे प्रेसिडेंट जी हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, कहीं ना कहीं जो अदर दौरा करते हैं दोस्तों, वहाँ पे देख के आते हैं किस तरह का यहाँ पे फॉर्म है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वहाँ से जो लॉ बनते हैं दूसरे देश का देख के, या फिर जो हमारे जो पीपलों में जो कमी है दोस्तों, जिस तरह की जो कहीं ना कहीं नीड है, डिमांड है दोस्तों, उसको पूरा करने के लिए जो लॉ बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में, वो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं। समझ पा रहे दोस्तों? कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट का काम करते हैं, इन्फॉर्मेंस का काम करते कौन करता है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है, जिसमें हमारे ब्यूरोक्रेट होते हैं दोस्तों। ब्यूरोक्रेट जिसमें आप शामिल होंगे दोस्तों, ये आपका काम होगा दोस्तों, ये लॉ बनाने में आप इनकी हेल्प करो, जो आप में जो दिमाग दिया है प्रकृति द्वारा कहीं ना कहीं इसको यूजफुल करो, हमारे के जो देश का जो स्ट्रक्चर है उसको तैयार करो दोस्तों। ये इन्फोर्समेंट किया जाता है दोस्तों, इम्प्लीमेंट किया जाता है इनके द्वारा। और कहीं ना कहीं जो लॉ मेकिंग बॉडी है लेजिस्लेचर को बोलते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं जुडिशरी है दोस्तों, इनके बीच में चाहे किसी भी देश की कोई समस्या हो तो उनको न्याय दिलाने का काम जो हमारे सुप्रीम कोर्ट करते हैं। जुडिशरी है स्टेट लेवल पे, जैसे हम हाई कोर्ट बोलते हैं दोस्तों, फिर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, कोर्ट एंड कचहरी बोलते हैं जिसको। समझ पा रहे दोस्तों? ये काम करते हैं। जो पार्लियामेंट होता है दोस्तों, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ पीपल फेथ इन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी दोस्तों। ये कहीं ना कहीं
इसी पार्लियामेंट में दोस्तों जो ये सदस्य होते हैं, ये जो पीपल होते हैं उनके फेथ को एक्सप्रेशन करते हैं थ्रू कहीं ना कहीं जो पीपल होते हैं। कैसे? जो पीपल पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों, पीपल पार्टिसिपेट बाय कॉन्सेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसर गवर्नमेंट। दोस्तों कहीं ना कहीं जो उनकी सहमति के बिना दोस्तों कोई भी लाभ बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी कंसेंट लेना बहुत जरूरी है, तभी ये जो कानून बन पाते हैं दोस्तों। तो इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर एज दे आर स्टेट लेजिस्लेचर। दोस्तों जिस प्रकार से जो हमारे 28 स्टेट हैं और जहाँ पे जो यूटी है, दिल्ली और पांडिचेरी में जो लेजिस्लेचर है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं स्टेट जो कहीं ना कहीं इलेक्शन करवाए जाते हैं। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, इसका जो टर्म है 5 ईयर होता है। समझ पा रहे हो? 5 ईयर में कहीं ना कहीं इलेक्शन होते हैं। अगर दोस्तों वहाँ की गवर्नमेंट अच्छे से कहीं ना कहीं लॉ पॉलिसी नहीं बना रही दोस्तों, कहीं ना कहीं वहाँ पे री इलेक्शन भी हो सकते हैं। यूजुअली ये जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं दोस्तों 5 साल के लिए होते हैं, और जो राज्यसभा होती है दोस्तों वो कहीं ना कहीं परमानेंट बॉडी होती है, उसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों उसके जो सदस्य होते हैं 2 साल में कहीं ना कहीं बदल जाते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये कहीं ना कहीं ये भी देख लिया दोस्तों किस प्रकार से ये चुने जाते हैं, किस प्रकार से इनका इलेक्शन होता है दोस्तों। इनका 5 साल का कहीं ना कहीं लोकसभा इलेक्शन होता है। जो कंट्री होता है दोस्तों डिवाइड होता है इनटू कंस्टिट्यूएंसी, लॉट ऑफ कंस्टिट्यूएंसी आर देयर, बिकॉज एवरी जो रिप्रेजेंटेटिव होता है दोस्तों इस कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेगा। समझ पा रहे दोस्तों? ये कंट्री है तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बटी हुई है दोस्तों। इसी प्रकार से जब हमारी अंतरिम गवर्नमेंट बन रही तो दोस्तों 1946 में कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी दोस्तों, उन्होंने बेस बनाया था जो रेशियो प्रोपोर्शन का है। समझ पा रहे दोस्तों? जहाँ पे जितनी जनसंख्या होगी दोस्तों कहीं ना कहीं उसी को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी एक सीट को एक रिप्रेजेंट उस टाइम में दोस्तों 10 लाख को दिया गया था। एक 10 लाख पे एक मेंबर रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन दोस्तों आज की कहीं ना कहीं जो जनसंख्या वो ज्यादा है, कहीं ना कहीं जिस स्टेट में जिस प्रकार की जो जनसंख्या डिपेंड करती है उसी आधार पे ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है। यहाँ पे जो इलेक्ट होगा दोस्तों, जो पर्सन इलेक्ट होगा, एक पर्सन वहां पे इलेक्ट रिप्रेजेंट करेगा और कहीं ना कहीं वो पार्लियामेंट में जाएगा दोस्तों। फिर वो पार्लियामेंट में जाके उनकी जो फेथ है, उनके एक्शनों को कहीं ना कहीं वो उठाएगा उनकी। समझ पा रहे दोस्तों? जो कैंडिडेट है कंस्टेंटिंग कहीं ना कहीं भाग लेते हैं दोस्तों, बिलोंग टू डिफरेंट पर्टिकुलर पार्टी। ये कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं। समझ पा रहे दोस्तों? एंड ये इलेक्ट हो जाते हैं। फिर इलेक्ट होने के बाद में ये किसके बीके में पार्लियामेंट मेंबर बन जाते हैं। समझ पा रहे दोस्तों? इसी प्रकार जो स्टेट के कहीं ना कहीं इलेक्शन होते हैं, स्टेट के इलेक्शन होते हैं जिसमें हम उसको एमएलए बोलते हैं दोस्तों, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे वहां पे भी इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बटा होता है, और वहां पे जो एमएलए होता है वो रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है। समझ पा रहे दोस्तों? फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है दोस्तों? ये जैसे इसमें पार्लियामेंट में राज्यसभा होती है जिसको हम पीपल्स हाउस बोलते हैं, लोअर हाउस भी बोलते हैं दोस्तों इसको। जो राज्यसभा है दोस्तों इसको अपर बॉडी बोला जाता है, लोकसभा को बोला जाता है पीपल्स हाउस, कहीं ना कहीं लोअर हाउस। समझ पा रहे हो? जो राज्यसभा होता है वो कहीं ना कहीं उसको भंग नहीं किया जा सकता, एक परमानेंट बॉडी होती है। इसके बीच में दोस्तों अगर प्रेसिडेंट की कंसेंटमेंट, जैसे कोई भी बिल बनाना है, डिबेट पे है, कोई किसी तरह से जो प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए होगी। समझ पा रहे हो? इसमें जो स्पीकर है दोनों का कहीं ना कहीं बैठक यहाँ पे जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो करवाता है दोस्तों, सेशन को चलाता है। किस तरह से जो सेशन है वो उसकी जिम्मेदारी स्पीकर करेगा दोस्तों। अगर कोई बिल पे कोई अगर डिबेट है दोस्तों, कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है तो प्रेसिडेंट की सहमति मांग सकता है दोस्तों। प्रेसिडेंट उसको कहीं ना कहीं ज्वाइंट सीटिंग बुला सकता है दोस्तों। ये जो भी बिल पास होता है दोस्तों, जब लॉ के टॉपिक को पढ़ेंगे, किस प्रकार से लॉ बनाए जाते हैं, किस प्रकार से जो मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी कौन सी होती है, जो स्टेट असेंबली होती है दोस्तों उनकी कैसे उसमें इन्वॉल्व होता है, ये लॉ के चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं जो लोकसभा इलेक्शन होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं लिस्ट प्रिपेयर की जाती है नंबर ऑफ जो एमपी है इन
पॉलिटिकल पार्टी दोस्तों। जैसे इलेक्शन होता है दोस्तों, जो मेजोरिटी पार्टी होती है, अपोजिशन पार्टी की बहुत सारी जो पार्टी है वो इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, और उन पार्टियों में मेंबर बहुत सारे अलग होते हैं जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, एक पार्टी को बिलोंग करते हैं दोस्तों। जब वो इलेक्शन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जीत जाता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाता है। उसी प्रकार से स्टेट जो लेजिस्लेचर होता है दोस्तों उसका हिस्सा हो जाता है। समझ पा रहे हो, जो मेजोरिटी एमपी बन जाते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं, और उसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दोस्तों में जो मेजोरिटी पार्टी होती है दोस्तों, उसी में से उसका एक लीडर बनाया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, अगर नेशन की बात करें तो दोस्तों उसको बनाए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। समझ पा रहे हो, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। अगर हम स्टेट की बात करें तो उसमें सीएम बनाया जाता है दोस्तों। समझ पा रहे हो, ये भी समझ में आया। तो रूलिंग पार्टी है दोस्तों, उसमें क्या बनेगा, जो पीएम होता है और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो भाग लेंगे दोस्तों। वही दोस्तों संसद में रूलिंग पार्टी का काम करेंगे, वो बिल बनाएंगे, और जो बाकी हार चुकी हैं उसको बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी जो मेकिंग लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी बोला जाता है फॉर डिबेट के लिए, लाइक आप देखते हो कांग्रेस पार्टी है, आप है दोस्तों, ये बहुजन पार्टी है, कहीं ना कहीं ये अपोजिशन पार्टी का काम करती है। समझ में आया होगा दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप इसी प्रकार से दोस्तों हर स्टेट की जो आप देखोगे दोस्तों लेजिस्लेचर होती है उसमें भी इसी तरह से ये इलेक्ट होते हैं। ये इसी तरह से अपोजिशन पार्टी है, वहाँ पे अपने अपने जो लेजिस्लेचर होते हैं वहाँ पे बहस होती है दोस्तों। समझ में आया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, इसमें थोड़े और पॉइंट थे। जो फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट है, जो लोकसभा होती है दोस्तों, इसमें जो लीडर होता है रूलिंग पार्टी का उसको हम पीएम बोलते हैं दोस्तों, उस लीडर को। और कहीं ना कहीं वो अपने सिलेक्ट करता है मिनिस्टर को, और फॉर्म ऑफ एमपी एंड ईच लाइक पार्टी। इसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, इसकी जो काउंसिल ऑफ जो पार्टी होती है दोस्तों, जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं और डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के द्वारा कहीं ना कहीं जो मान के चलो बनाया जाता है दोस्तों, इलेक्ट किया जाता है। फिर इसके बाद में जो इसके कैबिनेट मंत्री होंगे दोस्तों उसको अपॉइंटमेंट किया जाता है। जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंटमेंट करता है प्राइम मिनिस्टर को दोस्तों। समझ पा रहे हो। और फिर बाद में जो प्राइम मिनिस्टर होता है उन्हीं की सहमति के द्वारा जो जो अदर मिनिस्टर होते हैं प्रेसिडेंट उनको भी अपॉइंटमेंट करता है। समझ पा रहे दोस्तों। वो मिनिस्टर कौन कौन से होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो अपनी मेजोरिटी रखते हैं दोस्तों, उस पार्टी का केवल 15% ही लोग, ज्यादा से ज्यादा 15, 10, 11 जितने भी होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो अपना अपना पदभार संभालते हैं। जैसे जैसे दोस्तों होम मिनिस्ट्री हो गया, समझ पा रहे हो, होम मिनिस्टर, और कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्टर हो गया। तो ये जितने भी ये मिनिस्टर होते हैं दोस्तों। स्टेट मिनिस्टर होता है दोस्तों, उसमें स्टेट के रिप्रेजेंट करते हैं। डेप्यूटी मिनिस्टर दोनों के नीचे काम कर सकते हैं, दोनों मिनिस्ट्रियों के। समझ पा रहे दोस्तों। ये कहीं ना कहीं हम बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे दोस्तों। जो राज्यसभा होती है दोस्तों, ये क्या करती है, रिप्रेजेंटेटिव ऑल स्टेट इन इंडिया इन पार्लियामेंट। समझ पा रहे दोस्तों, ये अपने अपने स्टेटों को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो स्टेट की लेजिस्लेचर असेंबली है दोस्तों, कहीं ना कहीं उनसे चुन के कहीं ना कहीं यहाँ पे आते हैं। समझ पा रहे दोस्तों। और ये जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं इन्हीं में से इनको राज्यसभा में भी नियुक्त किया जाता है। और कहीं ने कहने का मतलब है जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा इनडायरेक्टली रूप से चुने जाते हैं। आई होप दोस्तों ये कहीं ना कहीं जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं टू रिव्यूइंग एंड द अल्टरिंग इफ नीडेड लॉ इनिशिएटेड बाय लोकसभा। जो लोकसभा द्वारा जो लॉ बनाए गए हैं दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं अल्टर और रिव्यू करने का काम कौन करता है, राज्यसभा करती है दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। कैन आल्सो इनिशिएट लेजिस्लेचर, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ये एक इनिशिएट लेजिस्लेचर को बनाता है। जो बिल नीड टू पास थ्रू राज्यसभा टू बिकम ए लॉ, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो राज्यसभा से गुजरता हुआ एक जो लॉ है दोस्तों वो लॉ बन जाता है। और लॉ और एक्ट में क्या अंतर होता है दोस्तों, हम ये भी देखेंगे। समझ पा रहे हो, आने वाले जो क्लास होगी दोस्तों। जो मेंबर आर इलेक्टेड ऑफ लेजिस्लेचर स्टेट, कहीं ना कहीं ये जो सदस्य होते हैं जो वेरियस स्टेट के लेजिस्लेचर से इलेक्ट होके आते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा आपको। दोस्तों इसका जो
चेयरमैन होता है दोस्तों, एक्सियो चेयरमैन ऑफ लाइक जो चेयरमैन होता है, जो हम उपराष्ट्रपति जी को बोलते हैं इसमें। और दोस्तों जो कहीं ना कहीं कंट्रोल और गाइड एंड इन्फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन करता है, थ्रू सेशन के द्वारा दोस्तों। जो सेशन होता है इन पार्लियामेंट बिगिन विद द लाइक क्वेश्चन हावर दोस्तों। ये क्वेश्चन हावर का टाइम पीरियड क्या होता है दोस्तों, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। 0 हावर होता है, एक क्वेश्चन हावर होता है दोस्तों। ये 2 सेशन होते हैं। इसमें किस तरह के क्वेश्चन है क्वेश्चन हावर में पूछे जाते हैं। जो बहस होती है दोस्तों, ये 1-1 घंटे का स्लॉट होता है। कहीं ना कहीं आप देखोगे क्वेश्चन हावर में इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच द एमपी कैन इलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं ये बताते हैं दोस्तों जो गवर्नमेंट है किस प्रकार का काम करेगी। समझ पा रहे हो दोस्तों। फिर 0 हावर होता है दोस्तों। फिर 0 हावर में कहीं ना कहीं जो अपोजिशन के पार्टी के लीडर होते हैं उनको टाइम मिल जाता है दोस्तों, उसमें उस सेशन में क्वेश्चन पूछने का उनसे, और जनता को कहीं ना कहीं इंटरेक्ट हो जाता है उसमें। ये टाइम पीरियड भी और ये कहीं ना कहीं जो सेशन होता है दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट वे टू पार्लियामेंट, ये जो क्वेश्चन हावर होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट वे ऑफ पार्लियामेंट कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव। कहीं ना कहीं इसी क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों जो एग्जीक्यूटिव पॉलिसी बनाई जाती है वो इसमें डिस्कस की जाती है। ये कहीं ना कहीं आस्क बाय जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं दोस्तों उनके द्वारा। ये क्वेश्चन हावर होता है टू अलर्ट टू सोशल कमिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड आल्सो गेट टू नो अबाउट पीपल ओपिनियन थ्रू एमपी। समझ पा रहे दोस्तों। कहीं ना कहीं छोटा पीरियड होता है ये, उसमें जनता के ओपिनियन कहीं ना कहीं एमपी के द्वारा लिए जाते हैं दोस्तों। ये और इसमें मीडिया भी शामिल होती है। जो इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं भाग होता है दोस्तों वो मीडिया को नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि एक जो ओरिजिनल पॉइंट होता है वो कहीं ना कहीं हाइड किया जाता है। लेकिन जो कहीं ना कहीं जो उसके हाईलाइट पॉइंट होते हैं वो कहीं ना कहीं मीडिया को बताए जाते हैं। हम इस पे काम करेंगे, जैसे बजट पे है, सेशन पे है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मीडिया उसके थ्रू कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तक ये जो पीपल होते हैं उनको बताती है, अवेयरनेस करती है। हेल्दी फंक्शन होता है दोस्तों इन डेमोक्रेसी में। ये जो सेशन होता है इसके अकॉर्डिंग और इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है अपोजिशन पार्टी, जैसे उनके ये क्या करती है, हाईलाइटेड करती है ड्रॉबैक इन वेरियस पॉलिसी प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट। जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है दोस्तों उसकी जो पॉलिसी बनाई गई है उस पर ड्रॉबैक करती है, ये पॉलिसी आपने गलत बनाई है, इन पे बहस होती है। यहाँ पे मोबिलाइज सपोर्ट बाय, कहीं ना कहीं जो पीपल का सपोर्ट होता है इन अपोजिशन पार्टी को दोस्तों, ताकि वो इनको कहीं ना कहीं इनको गलत साबित करके दोस्तों वो सत्ता में आना चाहती है। समझ पा रहे हो। और थर्ड पॉइंट था दोस्तों, कहीं ना कहीं हमने सेकंड को फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट पढ़ा दोस्तों। समझ पा रहे हो, फंक्शन के जो बॉडी थी वो पढ़ी। अब थर्ड पॉइंट है दोस्तों लॉ मेकिंग का। लॉ मेकिंग कैसे होता है दोस्तों, ये दोनों ही जो राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है दोस्तों, इन्हीं के जरिए जो लॉ देश में लॉ बनाए जाते हैं वो इन्हीं आधार पे बनाए जाते हैं दोस्तों। ये जो प्रक्रिया होगी दोस्तों लॉ मेकिंग की, हम पूरी डिटेल के साथ में क्लास में कराएंगे। आप मेरे साथ में बने रहिएगा। जो सिग्निफिकेंस फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट होता है दोस्तों लॉ मेकिंग का, समझ पा रहे हो दोस्तों। जिस प्रकार से कॉलोनियल टाइम में दोस्तों एक्ट बढ़ते थे, आज उसी को एक्ट किसको बोलेंगे, लॉ कौन से होते हैं, हम पूरी डिटेल के साथ में दोस्तों जब आने वाली जो बड़ी क्लास होंगी हम उसमें बताएंगे। लेकिन हम इसमें बेसिक ही रखेंगे दोस्तों। ये बेस है, किस तरह से बनाया जा सकता है, किस तरह से जो पॉइंट है दोस्तों आपको समझ में आए होंगे। ये जो पार्लियामेंट में पीपल होते हैं दोस्तों, ये कौन होते हैं, जो मान के चलो ये वेरियस डिपार्टमेंट के डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं दोस्तों। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं वो कहीं ना कहीं वो डिफरेंट पार्ट होता है, फॉरेस्टेड एरिया भी होता है, लो लेवल का भी होता है। कहीं ना कहीं आप देखोगे कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो कहीं ना कहीं आप देखोगे ऐसे कास्ट से मतलब उसमें सेशन से आते हैं दोस्तों। और जो कहीं ना कहीं आप प्रेसिडेंट को देखोगे जो फॉरेस्टेड एरिया से आते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं ये मिलके एक यूनिटी बनाते हैं। जो ये देखा जाता है, मान के चलो जो इंक्रीजिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है थ्रू द एससी और एसटी पीपल, ओबीसी, अदर कास्ट है दोस्तों, सारे मिलके होके दोस्तों जो एमपी और एमएलए बोला जाता है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो लॉ बनाने में हेल्प करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं दोस्तों। ये जो चैप्टर था
ये खत्म होता है दोस्तों। जितने भी पॉइंट थे दोस्तों हमने इसमें डिस्कस किए। आई होप दोस्तों जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों।